अभी मैंने सांद्रता जो टॉपिक शुरू किया था पिछली क्लास में, उससे आगे चल रहा हूँ मैं। तो सांद्रता को अपन ने कितने तरीके से व्यक्त किया था। एक अपन ने कहा द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरी अपन ने कहा आयतन प्रतिशतता, और तीसरी अपन ने कहा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पहले सांद्रता क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपको बताई थी। किसी विलायक में घुले हुए विलय की निश्चित मात्रा जो होती है उसको अपन सांद्रता कहते हैं, ये परिभाषा बताई थी। फिर अपन ने द्रव्यमान प्रतिशतता में ये बात बताई आपको कि 100 ग्राम के अंदर कितनी मात्रा घुली हुई है। परसेंटेज W/W पर निकाला था, अब अपन परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालेंगे। आयतन प्रतिशतता की परिभाषा सेकंड पॉइंट क्या है, आयतन प्रतिशतता, जिसको अपन V/V लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, V/V। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि विलेय पदार्थ के आयतन विलेय पदार्थ के आयतन भार भागों की मिलीलीटर में, आयतन भार भागों की मिलीलीटर में वह मात्रा, विलेय पदार्थ के आयतन भार भागों की मिलीलीटर में वह मात्रा जो विलयन के 100 मिलीलीटर, जो विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन भाग में घुली हुई हो, आयतन भाग में घुली हुई हो, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब इसका भी सूत्र क्या हो जाएगी, परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/V इक्वल टू विलेय का ऊपर आएगा, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन विलेय की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन विलयन की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन विलयन की मात्रा मिलीलीटर में, और इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज है ना इसके लिए। तो इसका सूत्र क्या बन गया, परसेंटेज ऑफ V/V इक्वल टू VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ये इसका सूत्र बन गया। आगे बात समझ में। अब इससे रिलेटेड भी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। इससे रिलेटेड ले रहे हैं आयतन प्रतिशतता कि एथेनॉल के 25 मिलीलीटर को, एथेनॉल जिसका सूत्र क्या है C2H5OH, एथेनॉल के 25 मिलीलीटर को 75 मिलीलीटर जल में, एथेनॉल के 25 मिलीलीटर को 75 मिलीलीटर जल में घोलने पर, जल में घोलने पर आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। घोलने पर आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या दे रखा सॉल्यूशन में, विलेय कौन सा है
या ना वी बी का वैल्यू अपने पास 25 मिलीलीटर दे रखा है। वी ए आपको निकालना है तो अपन क्या करेंगे 25 + 75 या ना 100 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर। फिर परसेंटेज ऑफ वी बाई वी अपन निकालेंगे तो अपन लिखेंगे वी बी का मान और नीचे वी ए का मान और इंटू 100 कर देंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है 25%। क्या आ रहा है इसका आंसर 25%। तो ये हो गया आयतन प्रतिशत है ना वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। विलेय पदार्थ के बल्क आयतन भार भागों की मिलीलीटर में, किस में देखना है मिलीलीटर में, और कितने में घुली होनी चाहिए 100 मिलीलीटर आयतन में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे आयतन प्रतिशतता। तो परसेंटेज ऑफ वी बाई वी इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। अब इसमें जो क्वेश्चन लिया मैंने कि एथेनॉल कितना 25 ml, एथेनॉल क्या हो गया एक्चुअली वी बी हो गया यानी विलय की मात्रा हो गई, और ये विलय और ये क्या विलायक है, इन दोनों को अपन घोलेंगे तो क्या आ जाएगा वी ए। ये सूत्र में रख देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। अब तीसरा अपन जो टॉपिक है, पहले द्रव्यमान प्रतिशतता अपन ने निकाली, दूसरा अपन क्या निकाली आयतन प्रतिशतता, और तीसरी में जो निकाल रहा हूँ वो निकालूंगा मैं आपके द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या निकालूंगा मैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीसरा पॉइंट। तो आप इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल जो बुक में आपको मिले उसको आप करके देख सकते हैं और समस्या आने पर आप पूछ सकते हैं। अब तीसरा मैं कर रहा हूँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये तीसरा टॉपिक मैं ले रहा हूँ। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसकी परिभाषा क्या है, विलेय पदार्थ के भार भागों की, विलेय पदार्थ के भार भागों की ग्रामों में, विलेय पदार्थ के भार भागों की ग्रामों में वह मात्रा जो विलयन के ग्रामों में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में, जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में घुली हुई हो या 100 मिलीलीटर, क्योंकि आयतन है ना 100 मिलीलीटर भार भाग में घुली हुई हो तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो पहला था द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा क्या है आयतन प्रतिशतता और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो अब इसका सूत्र भी क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ W बाई वी, परसेंटेज ऑफ W बाई वी, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा किस में लेंगे ग्राम में, और विलयन की मात्रा किस में लेंगे अपन मिलीलीटर में। विलयन की मात्रा किस में ले रहे अपन मिलीलीटर में, और इनटू क्या कर लेंगे 100। विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा मिलीलीटर में इंटू 100। क्योंकि ऊपर W है तो W का मतलब वेट होगा, वेट हमेशा ग्राम में ले जाता है, और नीचे V है, V मिलीलीटर में लेते हैं। तो अब परसेंटेज ऑफ W बाई V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास,
परसेंटेज ऑफ W/V। तो विलय की मात्रा अपन ने किस में ली? ग्राम में। तो अपन लिखेंगे यहाँ WB, इसको क्या लिख देंगे? WB। और यहाँ विलायक वो मिलीलीटर में है और विलय वो किस में है? ग्राम में। ये ध्यान रखना कि जो विलयन अपन ने बनाया उस विलयन के अंदर विलय प्लस विलायक होता है। तो विलय तो अपन ने ग्राम में लिया है, इसके लिए अपन ने WB लिखा है, और विलायक अपन ने किस में लिया? यहाँ पर मिलीलीटर में, इसके लिए मैंने VA लिखा है। ये सूत्र यहाँ बन जाता है कि परसेंटेज ऑफ W/V इक्वल टू WB/VA प्लस WB इंटू 100। अब इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन करने की अपन ट्राई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 2% W/V, 2% W/V NaCl, ये W/V का वैल्यू दे दिया 2% के 500 मिलीलीटर के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाने हेतु, जलीय विलयन बनाने हेतु यानी W/V का वैल्यू अपन को 2% दे दिया और आयतन कितना बताया? 500 मिलीलीटर, यानी VA प्लस WB का मान अपने पास 500 मिलीलीटर है। बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, यानी अपन को उस विलयन के अंदर कितने ग्राम NaCl घोलना पड़ेगा, ये चीज़ निकालनी है। कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, यानी WB आपको निकालना है। क्या निकालना आपको? WB। तो अपन सीधा सूत्र में रखेंगे यहाँ पर कि अपने पास क्या क्या चीज़ दे रखी है। परसेंटेज और W/V का मतलब 2%, WB आपको निकालना है और इसका कितना दे दिया? 500 मिलीलीटर। अब 2% जो है उसको अपन क्या लिखेंगे? इंटू 100 और कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? इंटू 100। तो परसेंटेज तो अपन यहाँ फॉर्मूले में लिखते हैं, 2 आ गया। अब इसका वैल्यू अपन निकालो कितना आ गया? WB इक्वल टू, इसको इससे 2 0 से 2 0 काट दो और ये 5 को इधर इंटू कर दो। तो WB इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 10 ग्राम NaCl आपको घोलना पड़ेगा। किसके अंदर? 500 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाने के लिए। तब जाकर के आपका 2% W/V NaCl का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार की प्रतिशतता की बात की है। एक का था अपन ने द्रव्यमान प्रतिशतता लिखा, दूसरा अपन ने आयतन प्रतिशतता लिखा, और तीसरी बार इन दोनों को मिला करके यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता लिखा। और तीनों का मैंने एक एक आपको साथ साथ में न्यूमेरिकल भी बताए, इनकी परिभाषा भी बताई है और इनके सूत्र भी बताए हैं। तो अब इससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं इस परिभाषा से संबंधित उतने न्यूमेरिकल आप करने की ट्राई करें। और कोई समस्या आ रही है तो ग्रुप में ज़रूर डाल दें ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही दे सकें। अब अपन सांद्रता को, ये तो 3 तरीके थे किसके आधार पर? एक तो बेस ऑन द वेट, एक बेस ऑन द वॉल्यूम, उस आधार पर अपन ने 3। अब अपन अलग सांद्रता को अन्य तरीके से भी व्यक्त करते हैं, वो आपको और बताई जाएगी। ये तो सांद्रता के जो तरीके थे कि कौन से तरीके, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट यानी वेट के आधार पर अपन ने कंसंट्रेशन को देखा, दूसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पर देखा, और तीसरा अपन इन दोनों का मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, उसका आधार पर अपन ने परसेंटेज निकाला। तो ये 3 आधार था। इसके अलावा भी सांद्रता को अन्य और तरीक़ों से कैसे व्यक्त किया जाता है ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ आगे। तो टॉपिक अपना कौन सा चल रहा है? सांद्रता। और सांद्रता की परिभाषा क्या है? अपन ने शुरू में ही कहा था कि विलायक के अंदर घुले हुए विलय की निश्चित मात्रा, जैसे मान लो अपन शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं भाई 100 मिलीलीटर पानी लिया अपन ने और उसके अंदर 1 चम्मच शुगर डाल दी तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? अपन ने 2 चम्मच शुगर डाल दी तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, 3 चम्मच डाल दी तो अपन और
उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, 4 चम्मच डाल दी तो उसकी और सांद्रता बढ़ जाएगी। यानी विलय की जो मात्रा है, विलायक तो निश्चित ले रहे हैं अपन और विलय की मात्रा अपन बदल रहे हैं तो उसकी सांद्रता भी बदलती रहेगी। और उसके अपन ने 3 बेस लिए, ऑन द बेस ऑफ वेट, ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम एंड ऑन द बेस ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। अब मैं आगे चल रहा हूँ, सांद्रता के और भी तरीके हैं। तो अपन लिखेंगे सांद्रता को अन्य तरीकों द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यानी सांद्रता निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे नॉर्मलता या मोलरता से शुरू करते हैं। मोलरता, दूसरा मोललता। ये शब्द क्या एक दूसरे से आपको ऐसे मिलते जुलते पता लगेगा आपको। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता को अपन क्या बोलते हैं, मोलेरिटी, और मोललता को मोलेलिटी, और इसको नॉर्मेलिटी, और इसको फॉर्मेलिटी। और नेक्स्ट द्रव्यमान बिल, द्रव्यमान बिन, मोल बिन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm और मोल प्रतिशतता। ये 8 तरीके आपको जो बताए गए मैंने, मोल प्रतिशतता, इन 8 तरीकों को अपन भी और भी स्टडी करेंगे। कितने तरीकों को, 8 तरीकों को। तो अपन इसके इंग्लिश के वर्ड लिखेंगे, जैसे इसको अपन मोलेरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोलेरिटी, इसको मोलेलिटी, इसको नॉर्मेलिटी, इसको फॉर्मेलिटी, द्रव्यमान बिन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और मोल परसेंटेज। ये अपने टॉपिक रहेंगे आगे के लिए। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मोलेरिटी जो होता है उसमें क्या देखेंगे अपन कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, यानी विलयन क्या लेंगे 1 लीटर, और उसमें उपस्थित विलय जो है उसके ग्राम मोलों की संख्या देखेंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। फिर अपन मोललता की बात करेंगे तो 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलय के ग्राम मोलों की संख्या। वहाँ 1 लीटर विलयन लिया था, इसमें विलायक ले रहे हैं अपन, और वो क्या ले रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक। फिर अपन कह रहे हैं नॉर्मलता की बात करेंगे तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। फिर ग्राम तुल्यांक अपन निकालेंगे, उसकी परिभाषा आएगी। फिर उसमें तुल्यांक बाहर आएगा, उसकी परिभाषा आएगी। फिर उसके उदाहरण करेंगे अपन। फिर द्रव्यमान भिन्न, तो द्रव्यमान भिन्न कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान भिन्न का मतलब होगा कि एक मिश्रण में किसी अवयव की द्रव्यमान भिन्न संख्या, उस अवयव का ग्रामों में द्रव्यमान, और मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना है इंटू 100 कर लेंगे तो द्रव्यमान भिन्न निकल जाएगा। फिर अपन मोल भिन्न निकालेंगे। मोल भिन्न में अवयव की मोल संख्या और कुल अवयवों की संख्या को भाग दे देंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तब ये उसका आ जाएगा। तीसरा आएगा मोल प्रतिशतता। मोल प्रतिशतता में अवयव की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या इंटू 100 कर लेंगे। पार्ट्स पर मिलियन में
विलय के बार भागों की संख्या अपॉन विलयन का कुल बार इंटू 10 की घात 12 कर लेंगे। फॉर्मलता में किसी विलय का विलय के साथ संगुणन या वियोजन होता है तो मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता शब्द को काम में लिया जाता है। ये 8 जो पॉइंट है वो आप अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन पहले जो 3 तरीके मैंने बताए आपको, उन 3 तरीकों में आपको अच्छी तरह दिमाग में आया होगा। पहला मैंने बताया था द्रव्यमान प्रतिशतता, सांद्रता के 3 तरीके बताए शुरू में मैंने। एक द्रव्यमान प्रतिशतता, एक आयतन प्रतिशतता और तीसरा अपन ने क्या बताया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीनों का मैंने आपको एक एक न्यूमेरिकल करके बताया। फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशतता में अपन ने क्या देखा, विलय को भी ग्राम में लेना है और विलयन जो बनेगा या विलय प्लस विलायक जो बनेगा विलयन, वो दोनों भी ग्रामों में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, दोनों ग्रामों में। इसके लिए इसको अपन क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ W/W। फिर अपन ने लिया आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशत में विलय जो ले रहे हैं वो भी मिलीलीटर में लेना है, यानी आयतन के रूप में लेना है, और विलयन जो है वो भी किसके रूप में लेना है, आयतन के रूप में, यानी परसेंटेज ऑफ V/V इक्वल टू VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। और तीसरा अपन ने निकाला था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहाँ ध्यान देने की बात थी कि विलय जो था वो तो ग्राम में था, विलय किस में था, ग्राम में, और विलायक जो था वो आयतन में था। विलायक किस में था, आयतन में। तो यहाँ पर अपन WB अपॉन VA प्लस WB इंटू 100 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये तीसरे पॉइंट में ज़रूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विलायक जो है वो तो आयतन में लेना है और विलय जो है वो ग्राम में लेना। उसके बाद अपन ने कहा भाई सांद्रता को और तरीक़ों से भी व्यक्त कर सकते हैं। वो कौन से, जो 8 तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 मैंने लिखा मोलरता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। दूसरा मैंने क्या लिखा, मोललता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। तीसरा मैंने क्या लिखा, नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। चौथा मैंने क्या लिखा, फॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। पांचवा मैंने लिखा द्रव्यमान बिन यानी मास फ्रैक्शन। छठा मैंने लिखा मोल बिन यानी मोल फ्रैक्शन। सातवां लिखा ppm पार्ट्स पर मिलियन और आठवां लिखा मोल प्रतिशतता। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं, इन 8 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इनकी परिभाषा पूछ सकते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर पूछी जाएगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छी तरह, क्योंकि आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये 11th क्लास का बेस है और 12th क्लास में काम आ रहा है, साथ साथ में प्रैक्टिकल का भी काम आ रहा है। तो प्रैक्टिकल में भी अपन ये मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये जो फर्स्ट अनुमापन अपन करेंगे, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, तो उस टाइम भी ये शब्द आपके काम आएंगे। और प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल बार से आते हैं वो आपको इनकी परिभाषा भी पूछते हैं। तो ये परिभाषा आप यहाँ याद कर लेंगे और अभी याद कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट फ्यूचर में, यानी प्रैक्टिकल के टाइम में, बोर्ड के टाइम में और अगली क्लासों में भी इवन ये चीज़ वो की हुई रहती, सेम रहती है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह कंट्रास्ट कर लें और कोई समस्या हो तो हमें बताते रहें, तो हमें भी ये ध्यान में रहेगा कि आप ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। समस्या नहीं आती है तो हमारे को भी ऐसा लगता है कि आपका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, और अभी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टाइम को अभी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम का पूरा सदुपयोग करें, और बोर्ड क्लास में इस टाइम को जितना आप यूज़ करेंगे और अभी यूज़ करेंगे उसकी तो होड़ ही नहीं है। यानी इस टाइम का अभी जितना आप उपयोग लेंगे उतना आपको आगे पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ का हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो क्रूशियल टाइम है, जो अभी कोरोना की वजह से टाइम चल रहा है, वो टाइम आपका ख़राब नहीं हो और आपका फ्यूचर भी इससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो। आप जो फालतू की अफवाह है उस पर ध्यान नहीं दें कि ये परसेंटेज कोर्स ये हटा दिया तो आप सोचेंगे सर ने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं, ये चैप्टर हटा दिया। नहीं,
इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, कौन सा चैप्टर हटाया जाएगा, कौन सा चैप्टर रखा जाएगा, वो आपको बाद में इसकी सूचना मिलेगी। अभी खाली एक परसेंटेज बता जरूर रहे हैं कि CBSE ने 30% हटा दिया, अब RBSE पता नहीं कितना परसेंटेज हटाएगी, लेकिन आप इन अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। अभी आप ये सोच लें सर ये चैप्टर हट जाएगा ना, हम पढ़ें नहीं, अभी आपको पढ़ लेना है और आगे आपकी नेक्स्ट क्लास में भी यही चैप्टर संबंधित है, आगे से आगे चलते रहेंगे। इसके लिए बिल्कुल ही लापरवाह नहीं रहे और अपनी ऑनलाइन क्लास में पूरा इंटरेस्ट लें। धन्यवाद।